हम लोग कितने साल पुराने? हमको नहीं पता। हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना पौराणिक धर्म है। हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं। अपने तीर्थ कहीं स्थापित कर लिए, एक ने कहीं एक कोई कह रहा है फलाने मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, यही सनातन धर्म है। के युद्ध के समय मुसलमान भाई नहीं था, कोई ईसाई भाई नहीं था, कोई में महाभारत के बाद त्रुटि आ गई। कभी कहते हैं तूने इधर पेशाब कर दिया इसलिए हानि हो। सनातन धर्म एक से अनेक कैसे हुआ, आज इसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हुए। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक और हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, कुछ अन्य संत विद्वान, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किनका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पुराने लोग कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हिंदू हैं? सनातनी सबसे पुराने। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। और हमारे मुस्लिम्स भाई ये हैं 1200-1300 साल पुराने, 1400 लास्ट। इनकी हैं 55 कंट्री। कितनी? जोर से बोलिए। 55, राइट। और हम लोग कितने साल पुराने? हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं है जिसको हम कहें वो हिंदू राष्ट्र, एक भी नहीं है। अब आप कहेंगे नेपाल है, नेपाल भी नहीं रहा अब। पहले नेपाल तो था जो कहता था हम हिंदू राष्ट्र, अब वो भी नहीं रहा। पूरी दुनिया में एक कंट्री ऐसी नहीं है, और सबसे पुराने हम हैं। वजह जानते हो क्या है? क्योंकि हमें कन्वर्ट किया गया, हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया। एक संप्रदाय है जो कह रहा है कि फलाने पशु की ही पूजा करते रहो, यही धर्म है, और वो कह रहे हैं सनातन धर्म यही तो कहता है। एक है जो कह रहा है फलाने वृक्ष की पूजा करते रहो, ये स्वयं विष्णु का आदेश है, यही तो धर्म है। एक कह रहा है सब मूर्तियां काली होनी चाहिए, यही सनातन धर्म है। एक ने अपने तीर्थ कहीं स्थापित कर लिए, एक ने कहीं एक कोई कह रहा है फलाने मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, यही सनातन धर्म है। शास्त्र बताते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना पौराणिक धर्म है ना। आप देखिए महाभारत के युद्ध के समय वहाँ पर कोई मुसलमान भाई नहीं था, कोई ईसाई भाई नहीं था, कोई सिख भाई नहीं था। दोस्तों अभी आपने सुना कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार। अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। हिंदू धर्म क्यों बना? हिंदू धर्म यूं बना कि आर्य लोगों में महाभारत के बाद त्रुटि आ गई, क्योंकि ना जाने कितने दुनिया मर गई थी। 18 करोड़ तो कौरव और पांडव की सेना मर गई, और 56 करोड़ यादव मर गए आपस में लड़के। अब हिसाब लाओ, अरबों की आबादी विनाश हुई, और फिर उनसे संबंधित जो रिश्तेदार थे वो विचलित हुए। प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण नास्तिकता की तरफ आर्य लोग चल पड़े। फिर उस समय जैसी समझ में आई, जिन महापुरुषों ने इस समाज को फिर स्वच्छ बनाने की चेष्टा की, और आने वाले समय में इन मनमुखी जो बाद के संतों ने अपनी रोजी रोटी का ऊपर इस मजहब को इतना परेशान कर दिया। कभी कहते हैं तूने इधर पेशाब कर दिया इसलिए हानि होगी, कभी कहता है इधर मुंह करके पहला कदम रख दिया इसलिए तुझे नुकसान हो गया। यानी इतना बांध दिया इसको। इसके बाद इसमें त्रुटियां आ गई। उसके बाद क्या होता है कि बाबा आदम का जन्म हुआ। बाबा आदम कौन थे? ये ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। और ये कौन थे? ये राजा ऋषभदेव जी हुए हैं, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ये ऋषभदेव जी की आत्मा बाबा आदम पे, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे में रले मिले हैं। हम पहले अलग नहीं थे। 3 युग का हिसाब लगा लो, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई कोई मजहब बना होता है। इसलिए हमारे सब पूर्वज एक हैं, और हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ युगों युगों के जुड़े हुए हैं।
तो आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान के घर जन्म लेंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई सीमा, भगवान की नहीं। अब उसके बाद चलते चलते क्या हुआ कि ईसा जी का जन्म हुआ। ईसा जी ने यही क्रिया की, पूजा जो आन उपासनाएं थी वो बंद करवाई, बीड़ी शराब मांस तंबाकू अपने उन अनुयायियों का बिल्कुल बंद करवा दिया था ईसा जी ने, कि भी मृत्यु बेशक हो जा पर मांस, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना तक नहीं है अगर भक्ति चाहिए तो। और यही धार्मिकता का पहले लक्षण है। उसके बाद ईसाई धर्म में फिर त्रुटियां आ जाती है काफी समय हो जाने से। फिर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ, और हजरत मोहम्मद ये भगवान शिव के लोक से आए थे, ये एक अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि थे, और फिर भक्ति की कसक थी, और ये भी फिर अपना जैसी साधना इसको प्राप्त थी लगे हुए थे। बाद में फिर एक जिब्राइल नाम का रिश्ता अब काल प्रेरणा से उनके पास आया, उनको फिर भक्ति मार्ग अपना हिसाब से बताया कि एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और नहीं करनी। ऐसे ये हमारे मजहब बन गए। काफी समय उपरांत सिख धर्म, वैसे तो गुरु नानक देव जी से लेकर जो 10 सच्चे बादशाह हुए हैं, तो 9 तक तो कोई मजहब था ही नहीं। 10 में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मजहब नहीं, एक मजबूरी बन गई थी उनकी। क्या हो गया था कि मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान क्यों बना रहे थे, उन्हें क्या शौक था। उन्होंने अपनी पूजा को जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जी को जब्राइल देवता एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि ये और बुत मूर्ति पूजा बंद करो, अन्य देवताओं की पूजा मत करो, एक प्रभु की आराधना करो। इस करके उन्होंने ये लिखा, अब दिखाऊंगा आपको कुरान शरीफ में लिखा कि जो एक परमात्मा ने छोड़कर आन उपासना करते हैं देवताओं की, फरिश्तों की, दूसरों की, वह तो काफिर कहा है, वो तो मूर्ख आत्मा। जैसे गीता जी में आपने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के जितने भी देवता हैं इनकी पूजा मूर्ख लोग करते हैं। और यही कुरान शरीफ में, और यही पवित्र बाइबल में, और यही चारों पवित्र वेदों में, और यही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर केवल एक प्रभु की आराधना करने से जीव का छुटकारा। तो मुसलमान अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ मान करके हम एक पूजा करते हैं, हिंदू हजारों कर रहे हैं। ये आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये भोरी आत्मा है, इनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जबरदस्ती ही अगर हम इनको सतमार्ग दे देंगे तो इनका कल्याण होगा। जैसे बच्चे को माता पिता ना दूध पीवा जबरदस्ती पिला देता है, ले बेटा पी ले, ले बेटा पी ले, और इंजेक्शन नहीं लगवावे तो भी पकड़ कर लगवा देते हैं कि इसका कल्याण हो जावे, पूरा इसकी बीमारी कट जा। ये सोचकर मुसलमान लोग अपनी साधना को सर्वप्रिय मानकर और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर फिर उनको प्यार से बैठा कर भाई ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसा सुबह ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसे समझाते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी देखो ये है भक्ति का मार्ग, इसमें आप अपनी साधना बताओ, अपना प्रचार करो, हम अपना कर रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगेगा सिलेक्ट कर लेगा, इसमें बाई फोर्स नहीं करना, ये तुम्हारी गलती है। तो इस बात को मुसलमान नहीं माने, तो इसके कुछ संघर्ष हो गया, जिसके कारण उन्होंने एक अलग से धार्मिक लोगों का अपनी मजहब रक्षार्थ प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक संगठन बनाया था, और बाद में फिर उसका सिख नाम पड़ गया। अब ये बुराई क्यों घर कर गई हमारे यहाँ इतने हर समाज में। हिंदू आज देख लो, हिंदू मुसलमान को बुरा इसलिए बताते थे कि वो मांस खाते थे। हिंदुओं को ने मुसलमानों को नफरत हेट इस ढंग से गुरुओं ने करा रखी थी, हिंदू गुरुओं ने, कि ये मांस खाते हैं और मांस खाने वाला महापापी प्राणी होता है। इसलिए हिंदू मुसलमानों से द्वेष करते थे। इस करके भी अच्छी बात नहीं इनकी, ये बकरा छोड़े ना गान छोड़े नहीं, कुछ भी मिल जाए उससे न खा जा, कोई बात तो ये। और बात भी ठीक है, भक्ति मार्ग में ये बिल्कुल मार्ग ये नहीं चलेगा। भक्ति करनी है तो बिल्कुल आत्मा भी नम्र होकर, जो चीटी भी मर जाए तो दुख हो, हे परमात्मा कैसे वर किया। तो ऐसे तो ये हमारे अंदर बुराइयां क्यों घर कर गई। अब हिंदू देख लो,
मेरे ख्याल में कोई घर खाली होगा जिसमें शायद व्यक्ति खाली नहीं जो मांस ना खाता हो। मांस मीन से अंडा भी खाना पड़े, हुक्का तो सारे पीवे, तकरीबन बीड़ी पीवे, और शराब की टालना और मांस की कति टालनी, और बल्कि स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, फिर ईसाई धर्म में ईसा जी की कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है उस परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की, कि मांस खाओ और हुक्का शराब ये तो वैसे ही व्यर्थ का काम है। और आज ईसाई धर्म में देख लो सारी बिजली पड़ गई, शराब की उनका टालना, मांस की उनका टालना, और भक्ति वो है ही नहीं जो करनी चाहिए। ऐसे ही मुसलमान धर्म में देख लो आज, मांस तो ऐसा बना दिया जैसे लाडू जलेबी होती है। और अब सिख धर्म में देख लो, उन 10 महापुरुषों का कोई प्रमाण दिखा दो जिन्होंने कभी बीड़ी शराब मांस तंबाकू को छुआ होता है। फिर तो आप अनुयायी कैसे हो गए उन पवित्र आत्माओं की? आत्मा को दुखी कर रहे हो आप, उनको ठेस पहुंचा रहे हो जिन्हें निर्मल समाज बनाया था, मांझ धोकर साफ किया था, आज फिर जुल्म शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब एक अटकल लगा ली सिख समाज ने। क्या कहते हैं? कहते गुरु गोविंद सिंह जी ना ने भी बकरा बड्डा सी, कद बड्डा था भाई, जब उन्होंने 5 प्यारों की परीक्षा ली थी सी, ठीक है, उनने तो बट दिया और वो जीवित भी कर दिया, वो महापुरुष थे। तब उनकी हर करो, हर रीस करके देखो उनकी, उन्होंने उसको बट भी दिया और जीवित भी कर दिया। और तुम जीवित करके दिखाओ, तुम बट तो सको हो और उसको जीवित करके दिखाओ। क्या फिर उन्हें मांस खा लिया? वो हद कर दी भाई। अब ये बातें क्यों कर दी? क्योंकि हमें वास्तविक उन महापुरुषों के जाने के बाद वर्तमान के जितने भी मजहबों के आज गुरु लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इन बुराई छुटवा दें। इन्होंने तो अपनी रोजी रोटी बना रखी है कि बस ये लगे रहे जैसे कर रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर ठीक नहीं होता जो मरीज के अनुसार चले। डॉक्टर वो होता है कि बेटा ये परहेज रखना है और ये दवाई खानी है, अगर नहीं खाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज समाज हमारा बिल्कुल डेड होता जा रहा। भगत समाज से हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई। अब हमें जरूरत है उन महापुरुषों के उन आचरणों को, उनके द्वारा दिए गए अनमोल वचनों को फिर दोबारा रीड करने की, सोचने की, समझने की, पढ़ने की। अभी तक तो हम वर्तमान के जो महापुरुषों ने जो उनकी अटकलें लगाई, जैसे उनके समझ में आई अपने धार्मिक शास्त्रों को, हमारे को उनके विपरीत दिशा दे रखी है। तो अब हमने इसको फिर देखना होगा और हमने फिर इस भक्ति मार्ग को एक रस करना होगा। समाज से बीड़ी शराब मांस तंबाकू ये बिल्कुल हटेगी जब ये भक्ति चलेगी, नहीं तो केवल नाटकबाजी है, करते रहो, लाख जन्म भी सफल नहीं हो सकते।